नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम सूर्य और चंद्रमा की युति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपकी भी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होकर किसी एक भाव में विराजमान हो, तो किस तरीके से आपको इसके रिजल्ट को एनालिसिस करना चाहिए, आज के इस कार्यक्रम में हम समझेंगे। देखिए, हमें पता है कि सूर्य पत्रिका में ईगो का कारक है, पिता का कारक है, साथ ही ये हमारे आत्मसम्मान को भी दर्शाता है। और वहीं अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल ऊर्जा का प्रतीक है। मंगल गुस्सा, चिड़चिड़ापन, छोटे भाई बहन, लड़ाई झगड़े, मेहनत और धैर्यहीनता को या यूं कह लीजिए जल्दबाजी को दर्शाता है। सूर्य ज्योतिष में राजा माने गए हैं, तो वहीं मंगल उनके सेनापति हैं। अब पत्रिका में यदि इन दो ग्रहों की युति हो, तो निश्चित सी बात है कि जिस भाव और जिस राशि में ये युति बन रही होगी, वहां पर अग्नि तत्व की प्रधानता होगी, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रह अग्नि तत्व प्रधान बनते हैं। इस वजह से उस भाव से जुड़ी चीजों को पाने के लिए आप काफी ज्यादा ऊर्जा खर्च करेंगे, ऐसा दिखता है। किसी के लगन में ही यानी फर्स्ट हाउस में ही मान लीजिए सूर्य और मंगल युति बना के बैठे हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो अग्रेसिव है। व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि ये युति हो रही हो, तो ये ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध होती है। वहीं यदि पत्रिका में ये युति तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव अथवा 11वें भाव में बन रही हो, तो ये व्यक्ति को संघर्ष के माध्यम से जीवन में काफी कुछ अचीव करवाने का मादा रखती है। तो इन चार भावों में तीसरे, छठे, 10वें अथवा 11वें भाव में यदि ये युति हो रही है, तो फिर ये काफी हद तक व्यक्ति को लाभदायक सिद्ध होता है। सूर्य मंगल की युति व्यक्ति को साहसी बनाती है। दोनों के दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सीधा प्रभाव व्यक्ति के करेज के ऊपर आता है। ऐसे लोग आमतौर पर पुलिस में, मिलिट्री में, खेल के क्षेत्रों में ज्यादा रुचि रखते हैं। ये किसी भी मामले में दूसरों से दब नहीं सकते हैं। यदि सूर्य और मंगल आपकी पत्रिका में इकट्ठे बैठे हैं, तो आप देखेंगे ज्यादातर मामलों में, खास करके यदि इनका संबंध लगन लग्नेश से बन जाए, तो ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे कि ऐसे लोग या तो दूसरे को डोमिनेट करेंगे या तो चीजें अपने हिसाब से करने वाले होंगे। घर के अंदर भी इनका जो नेचर है वो थोड़ा बॉसी सा हो सकता है, यानी कि घर में भी ये खुद को बॉस समझें, ऐसा संभव है। अब अगर किसी की पत्रिका में सूर्य और मंगल की युति अग्नि तत्व की राशि में हो जाए, तब तो ये व्यक्ति को निश्चित ही अग्रेसिव बनाएगा और शॉर्ट टेम्पर्ड भी बनाएगा। ऐसे लोगों को लोगों के साथ चलने में, टीम वर्क में काम करने में दिक्कत आती है। वहीं अगर जल तत्व की राशि में सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठे हुए होंगे, तो ये क्रिएटिविटी के लिए तो अच्छा है, लेकिन व्यक्ति के फिजिकल हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी तत्व की राशि में युति होने पर जातक ये जो ऊर्जा है सूर्य और मंगल की, चीजों को जुटाने में, इकट्ठा करने में लगाते हैं। वहीं अगर वायु तत्व की राशि में ये युति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की और ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी युति में जब भी हम ग्रहों की बात करते हैं, तो ये जरूर देख लीजिए कि पत्रिका में वो ग्रह कारक हैं या फिर अकारक हैं। अगर यहाँ पे कारक है पत्रिका में सूर्य और मंगल और इकट्ठे आके बैठे हैं, तो निश्चित सी बात है कि ये कुछ ना कुछ लाभ जरूर देने वाले होंगे। वहीं अगर अकारक होके ये इकट्ठे बैठे हैं, तो जिस भाव में भी ये युति बनेगी, ये उस भाव को बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। तो हमेशा देखिए कि जिस ग्रह की युति की हम बात कर रहे हैं, वो पत्रिका में कारक है या फिर अकारक है। चलिए, तो आज के कार्यक्रम में हमने सूर्य और मंगल की युति के बारे में विस्तार से समझा। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा।
कोई प्रश्न हो आपका तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे और कार्यक्रमों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं जहां पर आपके नाम और आपके सिग्नेचर को करेक्शन किया जाए, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।